आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जो कि है ट्रेडिंग और जुए की लत। बहुत से लोग इन दोनों के बीच के अंतर को समझ ही नहीं पाते हैं और इसमें उलझकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर बैठते हैं। लेकिन याद रखें, सही मार्गदर्शन और अनुशासन के साथ आप इनसे बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे ट्रेडिंग को हम एक व्यवसाय की तरह कर सकते हैं और जुए की लत से खुद को बचा भी सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सबसे पहले यह समझना जरूरी होगा कि ट्रेडिंग और जुए में अंतर क्या है। ट्रेडिंग एक कला है, एक विज्ञान है। इसमें विश्लेषण, ज्ञान और अनुभव का प्रयोग होता है। सफल ट्रेडिंग करने वाले लोग इसे एक व्यवसाय की तरह देखते हैं, जहां वो जोखिम का प्रबंधन करते हैं और लंबे समय में फायदा कमाने की योजना बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर जुआ एक आदत है जो आपको तेजी से अमीर बनने के सपने को दिखाता तो जरूर है, लेकिन असल में यह आपको अपने पैसे से, अपनी बुद्धि से और अपने परिवार से दूर कर देता है। जुए में आप अपने फैसलों को किसी अनिश्चितता पर छोड़ देते हैं। वहां ना कोई योजना होती है, ना ही कोई ज्ञान। तो देखिए, आज के इस समय में जहां ट्रेडिंग लगभग हर व्यक्ति के पास एक विकल्प सा बन गया है, लेकिन इसको जीवन में किस तरीके से हमें लेना चाहिए और कैसे ये धीरे धीरे आपको जुए की लत की तरफ लेकर जाता है, इन दोनों में भिन्नता करना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए आइए जानते हैं कैसे महाराज जी ने जुए से बचने के लिए, कैसे इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए हमें प्रेरित किया है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जुए की लत जो है वो केवल आपको धन से विहीन नहीं करती, बल्कि आपके परिवार से भी आपको विहीन कर देती है। जुआ खेलने से केवल आपके पैसों का ही नहीं, बल्कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। बहुत से लोग जुए की वजह से तनाव, अवसाद और अन्य मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। उनकी जिंदगी में समस्याएं बढ़ने लगती हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं और कभी कभी तो स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि लोग अपना सब कुछ खो बैठते हैं। आप सोच सकते हैं कि बस एक बार और कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार आप अपने जीवन की खुशियों को दांव पर लगाते हैं। इसमें बहुत से नुकसान जो कि मानसिक से ज्यादा शारीरिक तौर पर भी हमें पहुंचता है, वो क्या है, आइए आगे जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे ट्रेडिंग को सही तरीके से किया जा सकता है। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज है अनुशासन। इस बात के भेद को जो लोग समझ गए, वो अपने जीवन में इससे होने वाले दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। ट्रेडिंग कोई रातों रात अमीर बनने का तरीका नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है जिसमें आपको लगातार सीखना और बढ़ना होता है। बहुत से लोग केवल इस बात को जाने बगैर ही अपनी मेहनत की कमाई इसमें झोंक देते हैं। अगर आप सही दिशा में काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पूरी मेहनत आपकी होनी चाहिए, अन्यथा यह आपके लिए एक जुए की तरह हो जाता है। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि अगर आप जुए की लत में फंस चुके हैं तो इससे बाहर कैसे निकलें। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं इस लत से बाहर आने के लिए। सबसे पहला नियम है, स्वीकार करें कि आपको समस्या है या आप समस्या में फंसे हुए हैं। जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं कर लेंगे, तब तक कोई भी शक्ति आपको इस बीमारी से, इस लत से बाहर नहीं निकाल सकती। सबसे पहला कदम ये मानना है कि आपको जुए की लत लग चुकी है। जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक सुधार संभव है ही नहीं। दूसरी बात है, सहायता लें। अपने दोस्तों और परिवार से बात करें। अगर जरूरत हो तो अपने मन की एक एक बात अपने परिवार से साझा करें कि कैसे आप इस लत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। याद रखें, ये कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि बुरी आदत में पड़ना एक लत की तरह हो सकता है, लेकिन उसे छोड़ने के लिए स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। अपना समय और पैसा दूसरे सकारात्मक कामों में लगाएं। जब भी आपको जुआ खेलने का मन करे, खुद को किसी और रचनात्मक काम में व्यस्त करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी ये लत कम हो रही है। और इसी के साथ साथ आपको एक प्रेरणादायक कहानी आज इस क्रमांक के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। ये कहानी है राहुल की, जिसने अपनी जिंदगी में ट्रेडिंग और जुए की लत के कारण बहुत कुछ खोया। राहुल ने जब पहली बार जुआ खेलना शुरू किया तो उसे ये केवल एक मनोरंजन का साधन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी एक लत बन गई। उसने अपने सारे पैसे जुए में गंवा दिए। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो धीरे धीरे अवसाद में चला गया। लेकिन फिर उसने अपनी जिंदगी को बदलने की ठानी। उसने बहुत से
परिवारजनों से इस विषय पे बात की और इस बात को पूरी तरह से स्वीकार किया कि वो इस लत की जद में आ चुका है। उसके बाद क्या था, जब इतने सारे लोगों का साथ उसे मिला तो उसने एक अनुशासन बनाया कि वो जीवन में कभी भी इस लत के पीछे नहीं भागेगा। अपने जीवन को स्वीकार करके अपने जीवन पर उसे दिन प्रतिदिन बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेगा। आज राहुल न केवल अपने जीवन में एक अच्छे पद पे पदस्थ है और साथ साथ अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। तो इससे हमें समझ में ये आता है कि यदि हम किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश इस लत के शिकार हो जाते हैं तो इसे छोड़ने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए। हमारी जिंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं, हमें ये तय करना होता है कि हम सही रास्ता चुनते हैं या गलत। ट्रेडिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां सही ज्ञान और अनुशासन से हम सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के, बिना किसी योजना के, बिना किसी अन्वेषण के यदि इस क्षेत्र में हम कदम रखते हैं तो निसंदेह हमारा पतन तय है। और इस बात की पूरी शर्त है कि आप अपने जीवन में इसकी लत से, इसकी जद में जरूर आ जाएंगे। लेकिन जुए की लत में फंसकर हम केवल स्वयं को बर्बाद करते हैं। तो आज ही ये फैसला आप करें कि आप अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आप एक सफल और खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं या एक ऐसा जीवन जो जुए की लत से बर्बाद हो गया है। आपको क्या चुनना है, आपके हाथ में है। याद रखें कि आप एक सफल जीवन के लिए नियमित रूप से प्रयास करते हुए, मेहनत करते हुए एक अच्छे जीवन को जी सकते हैं, एक अच्छी जीवन शैली को अपना सकते हैं, बशर्ते आप किसी ऐसी बुरी लत में ना फंस जाएं। और साथ साथ यहाँ पर एक चीज और हमें समझनी होगी कि बिना ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में जब आप अपना हाथ आजमाते हैं तो उसके पीछे केवल और केवल एक पतन ही है जो आपको अपनी गिरफ्त में ले सकता है। तो इसीलिए आपको समझना होगा, जीवन में आज के इस दौर में ये चीजें इतनी ज्यादा मनुष्य को प्रभावित कर रही हैं क्योंकि जो बुरी चीजें होती हैं वो ज्यादातर मनुष्य को आकर्षित ही लगती हैं, लेकिन सही ज्ञान और सही गुरु के अनुशासन में रहकर एक सच्चे और एक अद्भुत जीवन की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। तो आशा करते हैं ये क्रमांक आप सभी के लिए प्रेरणादायक स्रोत होगा। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।